चला गया, मोदी जी के पोस्टर लगाए गए हैं। इसरो का बजट तो ऑलरेडी डन था। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने सब किया। मंगलयान मोदी जी ने भेजा था, मंगलयान कांग्रेस के राज में गया था, मोदी राज में नहीं। ये देखो इन्होंने परमाणु, ये जब उनकी सरकार थी ना, साइकिल पे रख के घूमते थे सामान, वो साइकिल पे रख के, इतिहास मिला, देख लो ना। सुनोगे ना, चलो सुनना। जब नेहरू को लॉजिकली बता, जब नेहरू को यहाँ पे इंडिया दे गया, 400 करोड़ का बजट था और देश में खाने के लिए भी नहीं था, तो उसने उस टाइम सुनना बोलना नहीं, उसने उस टाइम इसरो बनाया, डैम बनाए ना। क्या उस टाइम आपको ये सुनने को मिला था कि हाय हिंदू हाय मुस्लिम, जो भी था देश। आप शांत रहो। 900 रुपए करने के बाद स्मृति ईरानी कहती है कि राखी का हमने गिफ्ट दिया। जब राखी का गिफ्ट दिया तो 400 जब हुआ था, 10 रुपए में घूम रही थी, तब कहाँ थी? बुलाओ ना, घूमा सिलेंडर लेके। बेसिक मुद्दे पे चलो, बेसिक मुद्दे पे चलो। आप हाइपर बेसिक मुद्दे पे हो, बेसिक मुद्दा। बड़े प्यार से आप मुझे बताओ, आपका बेसिक मुद्दा ये है कि हिंदू मुस्लिम, या आपका बेसिक मुद्दा एजुकेशन है? एजुकेशन है ना। बात कांग्रेस करती आई है, उन्हीं का तुष्टिकरण किया 70 साल से। वही चीज कह रहा हूँ, वही चीज। बांग्लादेश किसने बांटा? उनके दद्दा बांटते चले गए। ये आज कर रहे हैं, आज लगा रहे हैं। सुनो, उनके लोग कहते रहे हैं, घोटालों की बात करते हैं ना, वो कह रहे थे राजीव गांधी ने बोला है कि 1 रुपया भेजते 15 पैसे पहुंचता, सरकार उनकी थी। अब बताओ, ठीक है ना। अब 1 रुपया भेजते ना, 1 रुपया खाते में जाता है। 84 का दंगा हुआ, ठीक है ना। यहीं पे सरदारों को इतना मारा गया, टायर जला के गले में, इतना जेनोसाइड हुआ। कश्मीर से 5 लाख पंडित भगा दिए गए, सब कांग्रेस के टाइम में है। इसका जवाब नहीं देना है। बस महंगाई बढ़ गई, अगर बोलो तो बेकार आए बाएं दाएं बात कर देते हैं। कोई कांग्रेसी खड़ा होकर अगर बात करे ना, वो बिल लड़ने पे उतर जाता है। आए बाएं दाएं, आप आओ ना, आप आओ, लॉजिक पे आओ ना, आना चाहिए अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ। और मैं बताऊं, मैं कांग्रेसी ही, मेरे पिछली पीढ़ी जो गई है वो कांग्रेस को ही देती मरी है। और उनको वाजपेयी 56 साल, तो 56 साल, अरे वाजपेयी 5 साल में क्या कर लेगा? सही बात है। आओ आगे। नहीं, मैं आगे नहीं आ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। का परीक्षण तो कर दिया। परमाणु बम स्माइलिंग बुद्धा इंदिरा गांधी ने बनाया था, उसको नहीं उसको आगे प्रोजेक्शन लेके गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। टाइम में कर जाती है। आप बताओ, नेहरू ने दिया कि नहीं कर जाती? आप अपना करके चले गए ईंट रख के, उसको काम तो अब होने लगा है ना। आप चांद पे गए, इतिहास दिखा साइकिल पे। फिर ये बेकार की देखा, ये मानसिकता है इन लोगों की। इसरो नेहरू ने बनाया था। आपको क्यों? अच्छा, किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। क्यों? गूगल सर्च करो, किसने बनाया? आप इधर सुन लो, हिंदू हो ना, हिंदू मुस्लिम वाले क्या बात कर रहे हो? बार एक ही वो चीज कर रहे, हिंदू होना, हिंदू को आप ये करके आप। कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने। पाकिस्तान ने बांटा, हिंदू मुसलमान नहीं होता इस देश में। किसने बांटा? कांग्रेस ने बांटा, है ना। सुनो मैं बताता हूँ, चाइना के साथ हिंदू चीनी भाई करके पूरा मानसरोवर दे दिया। आप गलत ले गए, हिंदू ही बोला है। हिंदू हूँ मैं। सुनो, अरे छोड़ो, जान दो इनको नहीं बताना, छोड़ो, जान दो। ऐसा है, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। एक बात बताओ, मेरी रूट है। नहीं, ये सिर्फ शोर मचाएंगे। आज एजुकेशन की बात करो, जब देश मिला मोदी को, तब डॉलर कितने में था? $8 कितने में? मोदी का नारा था कि डॉलर कांग्रेस के मनमोहन सिंह के एज से ज्यादा हो गया। आज मोदी के एज से ज्यादा नहीं हो गया डॉलर, उस पर बात कोई नहीं कर रहा। जब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूमती थी, आज कहाँ है स्मृति ईरानी? उस पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई चीज पे बात ही नहीं कर रहा, बेसिक मुद्दे पे बात नहीं कर रहा। 370 क्या करेगा? 370 देश का हिस्सा है, ठीक है। 370 ठीक है, हट गई, देश वो हो गया। अब महंगाई की बात करो, रोजगार की बात करो। जब मोदी जी आए थे तब 43 करोड़ बेरोजगार थे, और आज की डेट में भी 43 करोड़ बेरोजगार है। आप डाटा चेक करो ना, आप ऐसे चिल्ला रहे हो, हाइपर हो रहे हो। भैया 900 रुपए सिलेंडर कर दिए 1100 रुपए का, 200 रुपए कम करके स्मृति ईरानी जी कहती हैं। ये देखो फिर आगे आप सुनोगे? नहीं, 900 रुपए करने के बाद स्मृति ईरानी कहती है कि राखी का हमने गिफ्ट दिया। जब राखी का गिफ्ट दिया तो 400 जब हुआ था, 10 रुपए में घूम रही थी, तब कहाँ थी? बुलाओ ना, घूमा सिलेंडर लेके। बेसिक मुद्दे पे चलो। आप हाइपर बेसिक मुद्दे पे हो, बेसिक मुद्दा। बड़े प्यार से आप मुझे बताओ, आपका बेसिक मुद्दा ये है कि हिंदू मुस्लिम, या आपका बेसिक मुद्दा एजुकेशन है? एजुकेशन है ना। बात कर, देख के आओ, जहाँ योगी जी बिल्कुल, आप यूपी में देख के आओ ना। एजुकेशन खूब चल रहे हैं। आप लोगों को गाली देना। 6600 रुपए मिलते हैं वजीफे के, आपको पता ही नहीं है।
आपको पता ही नहीं है कहाँ कहाँ आप डाटा निकालो गूगल, ये देखो ये बोलने नहीं देते, ये बोलने नहीं, शांत। इंडिया का सबसे गंदा लिटरेसी रेट, फर्टिलिटी रेट बिहार और यूपी में है। आप वहाँ पे जाके देखो, नहीं आप गूगल सर्च करो, सबसे लो लिटरेसी रेट कहाँ पे है, यूपी में है या बिहार में है या हरियाणा में है या दिल्ली में। दिल्ली ओनली द ग्रीन स्टेट जो यहाँ पे ग्रीन स्टेट है। और सबसे रेड स्पॉट पे पता है कौन सा है, यूपी, जहाँ पे प्योर यूपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। ये यहाँ के लिए बोलते हैं यहाँ 200 यूनिट फ्री है, ये गाली दें केजरीवाल को। यहाँ पे आके ये पाकिस्तान, ये भैया खत्म होगी, पुरानी बात है वो। हाँ पंजाब, ये देखो वही पुराने भैया, बेसिक मुद्दे। आपके बच्चों को एजुकेशन चाहिए, आपके बच्चों को पढ़ाई चाहिए, आपके बच्चों को बोल लिया खत्म नहीं हुआ। जाओ आप बात सुनो, ये कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस विरासत में मिली है, विरासत में मिली है। तो अटल बिहारी वाजपेयी और ये जो आपके जो कौन से लाल बहादुर शास्त्री जी, वो कहाँ से आ गए, इनको तो यही नहीं पता। नहीं मैं बता दूं, एक सेकंड, मोदी जी का कहना है 70 साल से, ये देखो 70 साल से कांग्रेस का, देखो मोदी जांच की कांग्रेस ने, उसकी कांग्रेस ने जांच की आज तक कभी नहीं। कांग्रेस देखो, कांग्रेस की तारीफ कर देता हूँ, कांग्रेस की तारीफ सुन जाओ। मेरे को नहीं सुनना, आप देखो बता, कांग्रेस की सरकार जिस स्टेट में है उसमें पेट्रोल 50 का कर देना, करके 1-2 साल दिखा दे। जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं क्यों नहीं कम करते, वहाँ पे राजस्व दे रहा है ना, ले रहे हो ना, मत लो, लेकर दिखाओ। इसरो पे हाथ चला गया, मोदी जी के पोस्टर लगाए गए। इसरो का बजट तो ऑलरेडी डन था, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने सब किया। मंगलयान मोदी जी ने भेजा था, मंगलयान कांग्रेस के राज में गया था, मोदी राज में नहीं। ये देखो इन्होंने परमाणु, जब उनकी सरकार थी ना, साइकिल पे रख के घूमते थे सामान, वो साइकिल पे रख के, इतिहास मिला, देख लो ना। सुनोगे ना, चलो सुनना। जब नेहरू को लॉजिकली बता, जब नेहरू को यहाँ पे इंडिया दे गया, 400 करोड़ का बजट था और देश में खाने के लिए भी नहीं था। तो उसने उस टाइम, सुनना बोलना नहीं, उसने उस टाइम इसरो बनाया, डैम बनाए ना। क्या उस टाइम आपको ये सुनने को मिला था कि हाय हिंदू हाय मुस्लिम, जो भी था देश 70 साल तो क्यों नहीं मिला, साल किया। इनसे ये पूछो, नहीं इनसे ये पूछो, ये जो LIC है, ये जिससे बीमा लेते हैं, मोदी जी ने बनाई। ये भारतीय स्टेट बैंक जिसमें ये पैसा रखते हैं सेफ, क्या मोदी जी ने बनाई। ये जिस इसरो पे गर्व कर रहे, क्या मोदी जी की फाउंडेशन थी, फाउंडेशन जितने को गाली देने दे लो, नहीं ये वही बात है। सच छोड़ो, मेरी नानी को भी LIC का बीमा मिला है, तो वो नहीं, एम्स मोदी ने नहीं बनाया। आप बताओ एम्स किरणजीत कौर ने बनाया था, नेहरू ने भी। कोई भी फंक्शनल नहीं है, 14 एम्स में से 2 फंक्शनल है, कोई भी फंक्शनल नहीं है। इनको नहीं पता कि एम्स 2 फंक्शनल है, ये लोगों को 14 एम्स पता है। लास्ट एम्स में ईंट तक नहीं रखी गई है, एम्स में डॉक्टर्स नहीं है। किरणजीत कौर ने अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर बनाया था, नेहरू ने नहीं बनाया। विरोध में था वो नेहरू के। एम्स बनाने वाले नेहरू जी नहीं थे, रानी किरणजीत ना, बीजेपी थी नहीं उस समय। तो बीजेपी थी नहीं, बीजेपी रानी किरणजीत कौर ने अपनी पैतृक संपत्ति बेच करके एम्स बनाया था। बीजेपी को लाने वाली कांग्रेस नहीं थी। सुनो, ठीक है ना, नेहरू जी ने नहीं बनाई, इतिहास पढ़ लेना। रानी किरणजीत को नेट पे सर्च मार लेना, पहला एम्स उसने बनाया था अपनी बैग लेके ना। यहाँ लोग बेसिक मुद्दों पे बात करेंगे, लोगों को नहीं। कांग्रेस ने ही मोदी जी को पैदा किया है, मोदी जी को पैदा करने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस निकम्मी नहीं होती तो मोदी जी आते कहाँ से? मोदी जी तो आए, कांग्रेस की देन है, और कांग्रेस की देन है। या अगर राहुल गांधी को हटा दो तो हो सकता है मोदी जी नहीं उतर जाएं। जब तक राहुल गांधी उनके लिए आसान कर रखा है, राहुल गांधी की वजह से मोदी जी मजबूत हैं। कल वो चाहते ही नहीं, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी हट जाए, वो तो चाहती बीच में रहें ताकि हमारा बनता रहे काम। और उन्होंने, अगर राहुल गांधी सही बंदा नहीं लेके आए, सही कांग्रेसी नहीं आया, तो बेड़ा गर्क और कर लेंगे। इसलिए अभी भी सुधर जाएं और अपने कोई तजुर्बे वाले को नेता को लाएं, और सही बात, जब भी भाषण देते हैं
लीटर बोलते हैं। भूख के हमारे यूपी में पता है कोविड में कहाँ थे यूपी जी, कहाँ थे योगी जी? आपको वैक्सीन जो लगाया, जिसका घूम रहे हैं ये लोग, वैक्सीन वो मोदी जी की देन है ना। क्या मोदी जी ने नहीं बना? जो आप जहाँ पे हैदराबाद में वैक्सीन बनती है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फाउंडेड बाय कांग्रेस, नॉट अ बीजेपी। पोलियो की दवाई क्यों नहीं कांग्रेस ने बना ली? फाउंडेड बाय कांग्रेस। पोलियो की दवाई क्यों नहीं बना ली? परमाणु बम का बात करो बेसिक मुद्दों पे, उन्होंने वहाँ पे बेसिक मुद्दे सॉल्व करे हैं। हाँ ठीक है ना। आज चीनी क्या रेट है, आज पेट्रोल क्या रेट है? कहते थे पेट्रोल कांग्रेस मनमोहन सिंह के ऊपर चला गया, आज क्या रेट है? 100 रुपए। जब देश आजाद हुआ, सुनो अब बताते हैं, डॉलर 80 रुपए क्रॉस कर चुका है। आप जानते हो जब देश आजाद हुआ था रुपए की कीमत डॉलर की कीमत बराबर थी, ठीक है ना। और वो नेहरू जी की सरकार में हुआ, वही जो सिक्का था वो डॉलर, वो जैसे 70 आपका 45 से लेकर 50 रुपए हो गया। सही क्या बोले आपको पता ही है? डॉलर की कीमत सबसे ज्यादा घटी है वो नेहरू के टाइम में घटी है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने उस समय से बढ़ी, मनमोहन सिंह के टाइम में बढ़ी, ठीक है ना। वो ऐसे करते रहो बात। 42 रुपए लीटर था पेट्रोल। जब पेट्रोल क्या सरकार किसी की भी हो, ठीक है ना। ये विवाद जो चल रहा है ना, हिंदू या मुस्लिम या हिंदू, जहाँ जहाँ चल रहे हैं, सरकार से सरकार चाहे खाने को दे या ना दे, पर हिंदू मुस्लिम विवाद न चलाए, किसी के दिलों में बैर न डाले। वो वहाँ वो कर रही है, वो वहाँ कर रही है। अबे रोड पे चल के देखो, कहना रोजी रोटी बांटी है कि एकदम पोच के रोडों पे सो रहे हैं, रोडों पे खा रहे हैं, भीख मार रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रही मोदी सरकार, कुछ नहीं। मामले में एक बात उनकी सुन ली, एक और मुझे लोग सरकार क्या अबे एक इस टाइम मुद्दा चल रहा है ना इंडिया नहीं। अच्छा इंडिया वर्सेस भारत का मुद्दा चल रहा है, जवाब वो बोलेगा। इंडिया वर्सेस भारत का मुद्दा चल रहा है इस टाइम। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखो इंडिया का, भारत का, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है इंडिया का मतलब भारत, भारत का मतलब इंडिया। तो इंडिया भारत करने की क्या जरूरत है? क्यों माइंड डाइवर्ट करा जाता है? पता है क्यों? क्योंकि जो ऑपोजिशन है उसने नाम अपना इंडिया रखा। अगर वो ऑपोजिशन नाम भारत रख लेती ना, ये भारत नाम को गाली देते, अगर इंडिया नाम रख लिया तो भारत का वीरेंद्र सहवाग कह रहा है ये है वो है, तो क्रिकेट छोड़ दो ना, क्रिकेट अंग्रेजों की दिया हुआ है, ठीक है ना। या मार्केट घूमोगे डिमोलिश करो और नहीं बनाई पुराने टाइम के स्ट्रक्चर चल रहे हैं। नहीं आप देखो, नहीं मैं ज्ञान नहीं बांट रहा, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। मैं आपकी तरह हवाइयाँ नहीं फेंकता, मैं बस फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। इन्होंने ये कहा कि इंडिया भारत वगैरह चल, आप जिसके फ़ोन में गूगल आप खोलो कि इंडिया का मतलब भारत और भारत का मतलब इंडिया। जब आपके संविधान में एक चीज़ लिख दी गई है तो बात खत्म होती है। उसको संविधान में नहीं उसका लॉजिक तो बताओगे। लॉजिक नहीं। भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा था तो क्लियरली मेंशन था कि इंडिया इंडस नदी के ऊपर से लिया गया, नाम अंग्रेजों का दिया भी नहीं था। ग्रीक लोगों ने इंडस नदी के ऊपर नाम दिया था इंडिया, ठीक है, जिसको एक्सेप्ट करा था आपके उस टाइम के महात्मा गांधी वगैरह ने। और आपके संविधान में क्लियरली मेंशन कर दिया गया था इंडिया मीन्स भारत, भारत मीन्स इंडिया। हिंदी में लिखोगे भारत होगा, इंग्लिश में लिखोगे इंडिया, ठीक है, दैट्स ओके। बट उसको मैनिपुलेट करा जा रहा है, ये भारत है ये इंडिया, ताकि आप लोग 2024 में उन्हें वोट दो। बट बेसिक मुद्दे नहीं है। आज सिलेंडर 900 रुपये का करके कहते हैं कि 200 रुपये का राखी गिफ्ट दे, जब 1100 रुपये का था तब कहाँ थे? 400 रुपये। मेरे घर में गैस की जरूरत पड़ती है तो 400 रुपये का सिलेंडर था, आज मेरे घर में 1100 रुपये का सिलेंडर आता है। जो उस टाइम की एजुकेशन की हालत थी, जो भी थी, बेकार थी ना। ये लोग कहते हैं बेकार, हाँ बेकार थी। आज क्या है? आज भी बेकारी है क्या? है आपके बच्चे शुरू में बढ़, हाँ यूपीआई, ये बस वही बात है, यूपीआई है वो है। आप बताओ, जब मोदी जी आए, मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दी, ठीक है, उन्होंने नोटबंदी कर दी, ठीक है, उन्होंने कहा 15 लाख, अच्छा ठीक है 15, सुनो ठीक है, 15 लाख रुपए का जुमला इनसे पूछो किसने बोला था? कोई भी नेता। इन्होंने कहा मेरे नेता बहुत दूध के दुले, इनसे बोलो कि इनके नेता ने 15 लाख रुपए का जुमला बोला। नहीं मेरे नेता ने नहीं बोला। मैं पप्पू को वोट ही नहीं देता, मैं किसी को वोट नहीं देता, मैं वोट ही नहीं
देता, मैंने क्या मोदी, बताओगे? मैंने फैक्ट्स पे बात की, इन्होंने बोला सनातन धर्म वगैरह, मैंने उसके बेस पे बोला, मैंने उसके बेस में ने बोला कि इनसे ये पूछो जब 40 का डॉलर था आज 80 का क्यों हो गया। मैंने इनसे बोला जब तेल सस्ता था तो महंगा क्यों हो गया, एजुकेशन कैसी थी। अब इनसे इस मुद्दे पे बात करो कि पुराने टाइम का। हाँ, बात बोली अब इन्होंने, ये महंगाई और बेरोजगारी, सुनो महंगाई, आपकी बात सही है, महंगाई और बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार 42 करोड़ है, बाद भी रहेंगे थोड़े बहुत, ये नहीं जाने वाला। 100 देखो 35 बार आ गया ना, कितनी बार चांस देना है आपने। आप लोग बार बार ये कहते हो कि पुराने लीडर 3 बार दे दिया ना, 3 बार दे दिया ना। इनके मोदी जी कहते हैं 70 साल में हमने 70 साल कांग्रेस का रास्ता, 1947 में देश आजाद हुआ, 35 करोड़ आबादी थी, ठीक है शांत, अब ये सुन ले, 1951 में संविधान लिखा गया, 3 साल ठीक है, 5 साल आपके वाजपेयी जी थे, फिर आपके लादौर, वो माइनस नहीं, लोगों को पागल बनाना है। 70 साल भैया, बीजेपी की भी तो सरकार थी ना। देखो ये वही लोग हैं जो कहते हैं सारा कुछ अंग्रेजों का दिया है, सारा कुछ अंग्रेजों का दिया, अंग्रेज लेके आए, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, हम तो भिखारी थे। अब अंग्रेजी शासन जा रहा है तो तिल मिला रहे हैं।